रात भर की लापरवाह जुनून भरी रात के बाद आदमी होटल के कमरे से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सामान उठाया उसे पता चला कि उसका फोन गायब है। बिस्तर पर लेटी महिला ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि पिछली रात वह उसकी परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट थी। उसने शांत भाव से समझाया कि फोन पहले ही एक सेफ में बंद कर दिया गया है और दुर्भाग्य से उसे पासवर्ड याद नहीं है। बेशक उसे फिर से याद करना बहुत आसान है। ये पूरी तरह डेरेक के व्यवहार पर निर्भर करता है। तुरंत डेरेक के चेहरे पर गुस्सा फैल गया, लेकिन हिंसा और समझौते के बीच फंसकर आखिरकार उसने झपकी लेने का फैसला किया, न कि इसलिए कि वह चाहता था, बल्कि अचानक वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। 2 घंटे बाद डेरेक को आखिरकार अपना फोन वापस मिल गया। लिसा नींद में खो गई थी। वह सोच रहा था कि उनका यह सामना यहीं खत्म हो जाएगा और उनके रास्ते कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन डेरेक को यह नहीं पता था कि उन दोनों के मिलते ही वह लिसा के जाल में फंस चुका था। फोन वापस पाकर डेरेक जल्दी से होटल से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पहले ही सो चुकी थी। वह चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसके दिल में अपराध बोध भरा हुआ था। उसे डर था कि उसका अजीब व्यवहार कहीं उसकी बेवफाई को उजागर न कर दे। जैसे ही डेरेक लेटा, ऊपरी मंजिल से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वह चुपचाप उठा, गोल्फ क्लब उठाया और धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। तभी अचानक काले कपड़ों में एक आदमी पीछे से उस पर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया। डेरेक ने जान लगाकर संघर्ष किया और पूरी ताकत से हमलावर को धक्का दिया। उसने गोल्फ क्लब उठाया और जोर से हमलावर के चेहरे पर दे मारा। दर्द भरी चीख के बाद मास्क वाला आदमी मुड़ा और नीचे की ओर भाग गया। अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस के आने के बाद डेरेक बच निकला। पुलिस के एक बड़े दल ने तुरंत घर पर पहुंचकर पूरे स्थान की तलाशी ली। डेरेक ने जो कुछ हुआ था सब कुछ बताया। जैसा वह सोच रहा था, यह एक साधारण चोरी का प्रयास था। केस की जिम्मेदारी संभालने वाली डिटेक्टिव आखिरकार सामने आई। जैसे ही डेरेक ने उसका चेहरा देखा, उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। वो डिटेक्टिव और कोई नहीं बल्कि लिसा थी, वही महिला जिसके साथ उसने पिछली रात बिताई थी। माहौल तुरंत बेहद अजीब हो गया। सौभाग्य से लिसा ने उनके रिश्ते को उजागर नहीं किया। उसने सिर्फ पेशेवर तरीके से केस के बारे में सवाल पूछे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घटनास्थल से मिले सबूतों के अनुसार उसने बताया कि यह सामान्य घरेलू घुसपैठ नहीं लगी। कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि हमलावर का असली निशाना शायद डेरेक खुद था। लिसा को शक था कि यह एक सुनियोजित हत्या का प्रयास हो सकता है। जाते समय उसने डेरेक को अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर उसे कोई सुराग याद आए या कुछ अजीब घटना हो तो तुरंत संपर्क करे। लिसा के जाने के बाद डेरेक के अंदर का डर और बढ़ गया। उसके मन में एक भयानक आशंका थी कि लिसा का उससे संपर्क करना महज संयोग नहीं है। उसे डर था कि उसकी अचानक उपस्थिति उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अगले दिन डेरेक सीधे पुलिस स्टेशन गया, हाथ में लिसा का बिजनेस कार्ड लिए। उसने जानबूझकर एक इंट्रोगेशन रूम चुना जहां कोई सर्विलांस कैमरा नहीं था और लिसा से विनती की कि वह किसी को भी उनके अफेयर के बारे में न बताए। लिसा ने सहजता से उसे आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी नहीं चाहती कि उसके सहकर्मी उसके निजी जीवन के बारे में जाने। ये सुनते ही डेरेक के सीने से भारी बोझ उतर गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लिसा ने राज इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह उसकी परवाह करती थी, बल्कि इसलिए कि वह अभी भी उसके लिए उपयोगी था। जितना ज्यादा डेरेक घबराता, लिसा के लिए उसे मैनिपुलेट करना उतना ही आसान होता। 3 दिन बाद लिसा ने अचानक डेरेक से फिर संपर्क किया। उसने दावा किया कि उसे हमले से संबंधित कुछ नई क्लू मिली है और उसे किसी को पहचानने के लिए बुलाया। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद लिसा डेरेक को एक शानदार समुद्र किनारे के रिसोर्ट पर ले गई। फिर उसने उसे दूरबीन दी और कहा कि बाईं ओर चौथे घर को देखिए।